जो लोग ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको हमने चिन्हित किया है और अपना जो एक्शन प्लान है उसको हम धरातल पर उतार रहे हैं। और बहुत सारे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग रहे हैं जिनकी संख्या अगर हम पिछले 15 महीनों का अगर हम आकलन करें तो लगभग 1000 के करीब लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है और 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं दर्ज किए हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को हमने फ्रीज़ कराया है। इसी प्रयास में जो हमारी सतत प्रक्रिया चल रही है, निरंतरता के साथ चल रही है, उसमें पिछले कल हमने 3-4 केसेस पकड़े हैं। उनमें से एक गैंग जो है वो हमने जो पंजाब से यहाँ चिट्टा बेचने आई थी उनको पकड़ा है, जिसमें 5 लोग, जिसमें कि एक महिला और 4 जो है युवा जो है वो पकड़े गए हैं। और इसी तरह से एक और केस में, एक अन्य केस में जो है, जिसमें एक नया ही मोडस ऑपरेंडी जो है वो हमारे सामने आया है, जिसमें कि ऑनलाइन माध्यम से जो है वो ड्रग्स की सप्लाई करते हुए एक युवक को पकड़ा है। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुल मिलाकर जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी क्षेत्र में और दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से ड्रग्स की सप्लाई को रोका जाए, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। हमने जो अवेलेबिलिटी का जो पैरामीटर है उसमें जो भी फीडबैक हमें आ रहा है उसमें काफ़ी कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों तक लगभग 200 केसेस हमने दर्ज कर लिए थे और इस साल अभी हमारे 90 के करीब केसेस दर्ज हुए हैं। पूरे प्रयास करने के बावजूद भी जो ये डेटा है ये भी अपने आप में ये सब्सटेंशिएट करता है कि ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी कमी आई है। और इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि युवा पीढ़ी को या अन्य कोई भी वर्ग है जो ड्रग की चपेट में आ सकते हैं, विशेष तौर पे जो चिट्टा है, हीरोइन है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेडली है, उसको जो है उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। सर, जैसे आपने बात की कि कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन सी धाराओं के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें ये भी कहा आ रहा है कि ये कोई अच्छी फैमिली के लोग हैं। देखिए, ये एक बड़ी दुखद और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि चिट्टा और हीरोइन जो है इसमें कोई स्टेटस या कोई इस तरह से नहीं है कि कौन संलिप्त हो सकता है। इसमें संभ्रांत परिवारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, युवा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नशा एक ऐसी प्रोलिफरेशन है, ये बहुत कंटेजियस है। अगर किसी को हीरोइन जैसे नशा की एक बार इस तरह की एडिक्शन लग जाती है तो इसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इससे बाहर आना। लेकिन फिर भी जिन माता पिता के बच्चे जो है इस तरह की लत में, एडिक्शन में लग गए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए समय रहते हुए और इससे बचना चाहिए। हम पेरिफेरल एंड पे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड पे या जो जहाँ पे नशा पहुँच रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा संयुक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है और कंसर्टेड एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो सप्लाई लाइंस हैं, जो मेन किंग पिन्स हैं, उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। और ये जॉइंट एफर्ट जब हम करेंगे डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट लेवल पे, तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेलिवेंट सेक्शंस है 18 एनडीपीएस एक्ट की, उन सेक्शंस के अंतर्गत जो है मामले पंजीकृत होते हैं ज़्यादा। और उसके बाद सेक्शन 29 भी अट्रैक्ट होती है, जिसमें कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस ड्रॉ करते हैं। फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सेक्शन एनडीपीएस एक्ट की हैं उनको हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी फ्रीज़ करते हैं। व्हीकल्स और ड्रग मनी से जितनी भी संपत्ति अर्जित किसी ने अगर की है तो उस संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट करने के प्रयास किए जाते हैं। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमने इस दिशा में एग्जाम्पलरी काम किया है। तो सर, जो एक चैन था उसको ब्रेक कर दिया गया है या अभी काम बाकी है? हाँ, देखिए, ये एक ऐसा जो, जैसा कि मैंने कहा कि जो ड्रग्स की जो सप्लाई है या जो इसकी प्रोलिफरेशन है, इसका स्प्रेड है, उसको रोकने के लिए जो ग्राउंड लेवल पे हम काम कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं और इसका अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। लेकिन एक बड़े लार्जर एंगल पे भी काम करने की ज़रूरत है, जिसमें कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या ड्रग्स की सप्लाई किस तरह से कहाँ कहाँ से हो रही है, वो सारे की सारी जगहें चिन्हित होनी चाहिए। जो एक ब्रॉड बेस्ड जॉइंट एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस दिशा में भी काम हो ही रहा है। लेकिन जहाँ जिस एरिया और स्कोप ऑफ वर्क में हम काम कर रहे हैं, इसमें मैं कॉन्फिडेंटली आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम अपनी ड्यूटी जो है वो 100% कमिटमेंट के साथ इस दिशा में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली तो कैपिटल ही है हमारा, और इस तरह के जो इवन जे.एंड.के की तरफ से भी जो है वो सप्लाई जो है वो इन एरियाज़ में होती है, क्योंकि हीरोइन तो यहाँ मैन्युफैक्चर होती नहीं है, ना ही यहाँ पैदावार होती है इस तरह की, और ना ही हमको कोई आज तक ऐसा केस मिला है कि यहीं पे जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे हो रही है। सारी सप्लाई जो है वो इन
बॉर्डर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए जो हमारे स्टेट्स हैं वहीं से होती है। जितनी इन्वेस्टिगेशन आज तक हमने की है, और हम उन स्टेट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सो वी एक्ट एंड वी टेक एक्शन जॉइंटली अगेंस्ट सच निफेरियस एलिमेंट्स जो सोसाइटी के दुश्मन हैं। सर, इसमें युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो शिमला पुलिस का जैसे कॉलेज है, स्कूल है, उसको भी कोई एडवाइजरी जारी कर रही है? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की चपेट में आ रही है, इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, स्कूल्स का, कॉलेज का और सिविल सोसाइटी में जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे, जो इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस हैं, उन सभी का दायित्व है। और जब भी कोई बहुत बड़ा मिशन अगर हमको अचीव करना है तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, जॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पुलिस, मीडिया, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जब जॉइंटली, देन व्हेन वी जॉइन हैंड्स, सो डेफिनेटली उसमें सक्सेस भी मिलती है और वो मिशंस जो हैं वो कामयाब भी होते हैं। सर, लास्ट और क्या पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा है कोई? नहीं, देखो, ये तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है और चैलेंजिंग ड्यूटी भी है। अनडाउटली इट्स वेरी चैलेंजिंग आल्सो, बट हम इसमें टू लार्जर एक्सटेंट जो है अपने एरिया ऑफ वर्क में, विच इज़ द स्कोप ऑफ वर्क फॉर अस फॉर डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस, उसमें हम अच्छी तरह से कामयाब हो रहे हैं। जो लोग ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको हमने चिन्हित किया है और अपना जो एक्शन प्लान है उसको हम धरातल पर उतार रहे हैं। और बहुत सारे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग रहे हैं, जिनकी संख्या अगर हम पिछले 15 महीनों का अगर हम आकलन करें तो लगभग 1000 के करीब लोगों को हमने गिरफ़्तार किया है और 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं दर्ज किए हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को हमने फ्रीज़ कराया है। इसी प्रयास में जो हमारी सतत प्रक्रिया चल रही है, निरंतरता के साथ चल रही है, उसमें पिछले कल हमने 3-4 केसेस पकड़े हैं। उनमें से एक गैंग जो है वो हमने, जो पंजाब से यहाँ चिट्टा बेचने आई थी, उनको पकड़ा है, जिसमें 5 लोग, जिसमें कि एक महिला और 4 जो है युवा जो है वो पकड़े गए हैं। और इसी तरह से एक और केस में, एक अन्य केस में जो है, जिसमें एक नया ही मोडस ऑपरेंडी जो है वो हमारे सामने आया है, जिसमें कि ऑनलाइन माध्यम से जो है वो ड्रग्स की सप्लाई करते हुए एक युवक को पकड़ा है। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुल मिलाकर जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी क्षेत्र में और दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से ड्रग्स की सप्लाई को रोका जाए, उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। हमने जो अवेलेबिलिटी का जो पैरामीटर है, उसमें जो भी फीडबैक हमें आ रहा है उसमें काफ़ी कमी आई है। पिछले साल इन्हीं दिनों तक लगभग 200 केसेस हमने दर्ज कर लिए थे और इस साल अभी हमारे 90 के करीब केसेस दर्ज हुए हैं। पूरे प्रयास करने के बावजूद भी जो ये डेटा है, ये भी अपने आप में ये सब्सटेंशिएट करता है कि ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी कमी आई है। और इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि युवा पीढ़ी को या अन्य कोई भी वर्ग है जो ड्रग की चपेट में आ सकते हैं, विशेष तौर पे जो चिट्टा है, हीरोइन है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेडली है, उसको जो है उसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। सर, जैसे आपने बात की कि कल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन सी धाराओं के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है, और इसमें ये भी कहा आ रहा है कि ये कोई अच्छे फैमिली के लोग हैं? देखिए, ये एक बड़ी दुखद और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि चिट्टा और हीरोइन जो है, इसमें कोई स्टेटस या कोई इस तरह से नहीं है कि कौन स्लिप्त हो सकता है। इसमें संभ्रांत परिवारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, युवा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नशा एक ऐसी प्रोलिफरेशन है, ये बहुत कंटेजियस है। अगर किसी को हीरोइन जैसे नशा की एक बार इस तरह की एडिक्शन लग जाती है तो इसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इससे बाहर आना। लेकिन फिर भी जिन माता पिता के बच्चे जो है इस तरह की लत में, एडिक्शन में लग गए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए समय रहते हुए और इससे बचना चाहिए। हम पेरिफेरल एंड पे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड पे या जो जहाँ पे नशा पहुँच रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा संयुक्त प्रयास करने की ज़रूरत है, ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है और कंसर्टेड एफर्ट करने की ज़रूरत है। जो सप्लाई लाइंस हैं, जो मेन किंग पिन्स हैं, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है।